दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में दोस्तों थोड़ा सा पेंट का मेजरमेंट, क्योंकि आने वाले दिनों में हम प्लाजो कटिंग, पेंट कटिंग, इसमें किस प्रकार से डिफरेंसेस रहते हैं, इसको बहुत ही बारीकी से समझाएंगे। लेकिन इन सब चीजों को तभी काम में आएगा जब इसका नाप समझेंगे, है ना। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाप लेना सिखा रहा हूँ और उसमें समझाने की कोशिश करूंगा कि अलग अलग बॉडी मेजरमेंट में हमें क्या क्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, लंबाई को तो आप नाप ही सकते हो, हिप्स नाप सकते हो। मेन चीज होती है जंघा। जंघा किस प्रकार से चेंज होता है, इसको मैं 3 नापों के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको भी जो समस्या आएगी, मुझे भी समस्या आती है, उन समस्याओं को कैसे फेस करना है इस वीडियो में देखिए। दोस्तों आपको एक नियम देता हूं, जितना अधिक से अधिक बॉडी का नाप लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सवालों की झड़ी लगाते हैं। दोस्तों ऐसा है कि हमने दुनिया भर में सभी का ब्लाउज या फिर पेंट या फिर जो भी नहीं बनाया है, इतने सारे एक से एक डिफरेंट रहते हैं, तो उसके हिसाब से आपको बनाने का प्रैक्टिस करना होगा। 1-2 बिगड़ेंगे, लेकिन जितना बार आप बिगाड़ोगे उतना बार आप सीखोगे, है ना। कुछ बार तो बहुत जल्दी एक बार में बन जाएगा, कभी कभी कुछ मुश्किल आएगी। तो इस वीडियो में अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें नाप लेना हम बता रहे हैं। तो दोस्तों हम इन तीनों में तीन महिलाएं खड़ी इस प्रकार से, तीनों महिलाओं के हिसाब से हम आप लोगों को नाप दिखाएंगे, किस प्रकार से नाप लेते हैं, क्या क्या अंतर आता है। हालांकि इसका तो बहुत बड़ा रेंज है, आप कुछ भी कितने भी नाप इकट्ठा कर ले, आपको अपना दिमाग में यूज करना पड़ेगा। फिर भी एक आइडिया हो जाता है कि 2-3 नाप। हमारा काम है आप लोगों को जितनी हो सके जानकारी जुटा कर देना, हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम मतलब तीनों का एक एक करके नाप बताएंगे, इसमें क्या चेंजेस आते हैं इस चीज को आप लोग नोट करते जाइए। तो सबसे पहले अब इन्होंने जीन्स पहन रखा है। अब जीन्स पहन रखा है तो इसको हम बहुत आसानी से मेजर कर सकते हैं हर एक चीज को, और बाकी लोगों ने जीन्स नहीं पहना है, और अमूमन केस में ऐसा ही होता है कि हर कोई जीन्स पहन के नहीं आती है। तो उस दरमियान हमें कुछ, अब यहाँ पर जीन्स नहीं पहनने से हम इसका जंघा नाप सकते हैं, आसानी से घुटना नाप सकते हैं। चलते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है उसको आप भी फेस कीजिएगा, क्योंकि आपके सामने ही इस प्रॉब्लम को मैं फेस करूंगा। तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पर एक चीज और है, इसको मैं ऊपर करता हूं, यहाँ पहनना है। दोस्तों ये जो है फैशन में भी लो वेस्ट और अपर वेस्ट, लो वेस्ट और अपर वेस्ट है। ये अपर वेस्ट है, और ये एक्चुअली कमर जो रहता है यहाँ पर एक हड्डी, ऐसा कोई निश्चित तो नहीं है, बट हमें एक अंदाजे से एक हड्डी के समान यहाँ पर रहती है, वहां पर कमर आता है। उससे नीचे जो पहनेंगे उसे हम कहेंगे लो वेस्ट, ये जो है अपर वेस्ट। तो इन कंडीशनों को भी आपको दिमाग करनी पड़ेगा। अगर कोई कस्टमर, किसी कस्टमर ने सपोज नॉर्मल पैंट पहन कर पहनना है, उसको पहनना है मान लो अपर वेस्ट, तो आपको उससे 2-3 इंच ऊपर करना होगा, ये आपको दिमाग लगाना होगा पहला। और किसी को लो वेस्ट पहनना है तो उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से ही आपको लंबाई को देखना पड़ेगा। अक्सर गलतियां होती है इस मामले में कि आपने नाप यहां से लिया है, उसको पहनना वहां से, तो बहुत पेंट छोटे हो जाते हैं। तो ये जैसे अपर वेस्ट है तो इसका नाप हमें इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्होंने जब जींस पहन रखा है इस वजह से इसमें। अब देखो आप यहाँ पर भी देखिए फैशन, ये फैशन और बीमारी बड़ी परेशानी करती है ना, कब बदल जाए। अब यहाँ ये हम लोग ज्यादातर जेंट्स जो लोग रहते हैं, पर्सन जूता पहनता काफी नीचे तक एक समय चलन था, लेकिन ज्यादातर लड़कियां ऊपर ही पहनती हैं, मोहरी से ऊपर। तो आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कहां तक आ रहा है, ये ऐसे भी नाप सकते हो। देखो बिल्कुल जहां से है, अब ये सपोज दिख नहीं रहा है तो आप कस्टमर से भी पूछ सकते हो, क्योंकि इसमें अब एक ऑप्शन है हमारे पास, इसको यहाँ पर ओपन हो चुका है। लेकिन जब सूट पहन कर आती है तो ये ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसको आप इस प्रकार से आप कस्टमर को पकड़ा सकती हो। अगर उसके चॉइस के हिसाब से आप बस उसको ऐसे रख सकते हो, उसको यहां तक है, आपको जहां तक नापना है। अब लंबाई समझ, अब यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई थोड़ा सा खींच लें, हल्का सा कपड़ा, क्योंकि बदन में जो कपड़ा चढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर एग्जैक्ट लंबाई की बात करें तो 38 इंच ये आ रहा है, ये इसकी नाप हो चली है। ठीक है, ये हो गया हमारी लंबाई। अब यहाँ पर आपको कई केस में घुटना कहाँ पर है, यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ से देखो अब ये बॉडी आपके सामने खड़ी हुई है, इसमें आपको ये घुटना दिख रहा है, सर ये घुटना है, ये जंघा है, ये मोहरी है। तो भाई आप यहाँ पर नाप लगा कर देख सकते हो। अगर घुटना किसी आजकल फैशन जब चलते हैं ना, तो घुटना चिपका हुआ उसको चाहिए होता है, तो उस कंडीशन में भी देखिए यहाँ पर 23 इंच का यहाँ पर ये घुटना, इसको भी नाप सकते हो।
ये कोई हर चीज में ट्रिक नहीं होता है। कभी कोई लड़की ऊंची रहती है, कोई मतलब हर व्यक्ति के अलग रहता है, वहां पर घुटना का ये सब चीज अलग अलग बदलता है ना, तो इसको सबको नापा जा सकता है। अब यहाँ पर होती है मोहरी। मोहरी भी सबकी, अब ये आजकल फैशन कॉन्शियस, मतलब फैशन के हिसाब से आपको दिमाग रखना होगा कि अभी इस फैशन में कितना चलता है। ये कोई लिखित में या फिर कोई थ्योरिटिकल कोई बात नहीं है। आज फैशन आज अलग है, कुछ दिन बाद बेल बटन चालू हो जाएगी, यहाँ तक चिपका रहेगा, यहाँ से बेल बटन शुरू हो जाएगी, तब पूछोगे सर बेल बटन के लटक कितना रखा जाता है। ये कोई मैटर नहीं है ना, ये क्वेश्चन नहीं है। इसको आपको खुद समझना पड़ेगा और कुछ कुछ काम करोगे। ग्राहक भी आइडिया देते हैं, भाई हमको ग्राहक भी बताते हैं सर हमें चिपक बनाना है, तो ग्राहक के हिसाब से भी कर सकते हो। चलिए इसको हम नापते हैं। अब देखो ये जीन्स है, स्ट्रेचेबल है, काफी कंफर्टेबल है। अगर हम सिंपल जो कपड़ा बनाते हैं उसमें ये कंफर्टनेस नहीं मिलता। ओके, तो चलिए हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए करीब ये 11 है। अगर हम बनाते हैं नॉर्मल कपड़े में तो इसे 12 रखिए। 11 रखोगे तो यहाँ पर एक चेन लगाना पड़ेगा बाय ये, भाई कोई भी कपड़ा यहां से घुसेगी। अब यहां पर देखिए ये 12.5 है, अब 11 बनाओगे तो कैसे अंदर घुसेगा। तो यहाँ पर 10-11 बनाओगे से चेन लगाना पड़ता है। एक एक चीज के पहलू को ध्यान पर रखिए। बना दिया 11, यहाँ पर मोहरी कम है तो फंस जाओगे। ठीक है, तो ये एड़ी से, क्योंकि ये एड़ी का हिस्सा है, सबसे ज्यादा हिस्सा, इसी से ही अंदर ये घुसेगा। अगर नॉन स्टिचेबल है, स्टिचेबल है थोड़ा बहुत तो चढ़ जाएगा, नहीं स्टिचेबल है तो घुसना ही मुश्किल है, इतना यहाँ तक नहीं पहुंचेगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, फट जाएगी सिलाई। ठीक है, तो ये जो है नॉर्मल कपड़े में आपको इसको नापना पड़ेगा। इसको ये एड़ी का जो भाग है इसको नापा जाता है। ये 12 है, थोड़ा बहुत टाइट करो, एडजस्ट करके पहन सकती है। ठीक है, दिख रहा है आपको मैं तिरछा नाप रहा हूं, ये देखो ऐसे। ये होता है नापने का सही तरीका। अब मैं आपको, ये है वेस्ट। अब कुछ एक बात और, अगर आप लोग जेंट्स भी देख रहे हो, देखिए प्रोफेशनल जो रहते हैं वो प्रोफेशनल, मतलब ऐसा नहीं है, संकोच करने की बात नहीं, आजकल काफी हो है प्रोफेशनल काम में कहीं भी वल्गैरिटी नहीं आती है। अगर आप जेंट्स भी सीख रहे हो तो भी ध्यान दो, फोकस वहां पर करो कि क्या बोलते हैं हमें क्या चाहिए फिटिंग के रिगार्डिंग, है ना। देखो ये कमर है। अभी कमर देखो, कमर में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कमर देखो थोड़ा सा बेल्ट के ऊपर से ना लिया जाना आपको, ये पहनी हुई है उसे थोड़ा सा ऊपर ऐसे। ये 32 इंच कमर है इसका। अब एक्चुअल में इसका कमर मैं कहूँ कायदे से यहाँ पर आना चाहिए। सिंपल पेंट पहनाएगी, अगर सिंपल बनाएगी जो चलन में है तो यहाँ तक ही पहना जाएगा, है ना। एक नाप जो होता है वो हो गया कमर का। ठीक है दोस्तों, 32 इंच कमर। अब ये होता है सीट, हिप्स। ये हिप्स है, देखो इसका 38 पूरा। देखो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा उभार रहता है शरीर का, ये सब में होता है, जेंट्स में भी होता है, लेडीज में भी होता है ना। ये सब चीजें होता है। सारे जो नाप बता रहा हूँ जेंट्स के लिए भी अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर देखिए 38.5 इंच इसका नाप आ रहा है। ये है बेसिक नाप। अब ये नापों को तो आप आसानी से नाप सकते हो, उनको नाप कर दिखाऊंगा तो समझ आ जाएगा। अब अड़चन वाली नाप, अड़चन वाली नाप होती है ये जंघा का, जंघा और ये लटक का। इसको नापना मैं नहीं सिखाऊंगा, इसे आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक के तहत निकालिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, चाहे आप लेडीज भी क्यों ना हो, फिर भी नापना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको जज नहीं हो पाएगा कितना आपको रखना है करके। ये तो बड़ी पहन कर आएगी तो हम नाप सकते हो, कई लोग तो पहन कर नहीं आती जो चाहिए उस चीज को, तो जंघा नापिए। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी नापे ना है तो उसका कंफर्टनेस जरूर देखिए कि 24 इंच इसका ये आ गया, फिक्स नाप है, टाइट नाप है। तो देखिए नापने का भी तरीका है। अब यहां से इसको ऐसे नाप दिए, 26 हो गया है। एक टेप यहां रख दो, यहां से नीचे उतर दो तो कम हो जाता है। तो इसको, इस चीज को भी ध्यान रखना है, टेप को आपको एग्जैक्ट ही रखना है यहाँ पर, है ना। एक टेप घुमा कहीं से चला गया तो बड़ा ये दिक्कत होता है। तो यहाँ पर ये 24 आ गया, तो 24 को 24 बनाओगे तो फंस जाएगा। तो उसके हिसाब से फ्रेंड्स इसको लूजिंग देना पड़ता है। ये सब इसको नाप लेना चाहिए कायदे से। 24 है तो थोड़ा सा इसको 1 इंच लूज 25 कर दो, ज्यादा लूज चाहिए 26 कर दो, है ना। लेकिन इसका फिक्स जो नाप आ रहा है, देखो ये 23.5 है, ये करीब 24.5 इंच इसका आज की डेट में जो पहन रही है लड़की। अब ये जो पहनी हुई है मेरे ख्याल 23.5 बना होगा, लेकिन हम इसके लिए अगर सिंपल कपड़े से बनाएंगे तो 24.5 बनाएंगे।
और इसका फार्मूला बताऊंगा, बिल्कुल परफेक्ट 24.5 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लटक का नाप। बाकी का जो नाप है, हाँ ये हिप से भी नाप सकते हैं, घुटना बहुत जरूरी है जब आप चूड़ीदार पहनते हो। ये 15.5 इंच। तो इन सारे मेजरमेंट को लेकर टाइट फिटिंग आता है, सारी चीजों को नापा जाता है। देखो आप जब पहनते हो अलीगढ़ी क्या क्या सब आता है, चूड़ीदार, इन सब चीजों में इन सब चीजों को नापा जाता है ना। बट सिंपल कॉमन बुटीक में सब चल जाता है। इस प्रकार से मेजरमेंट करें, कुछ टिप और ट्रिक्स सेकंड वीडियो में दूंगा। अब इसके बाद मैं दूसरा नाप लगा कर दिखाता हूँ। दोस्तों आपको एक दूसरा नमूना दिखाता हूं, आपको नाप में थोड़ा डिफरेंट पता चले कि इस प्रकार से रहता है। ये इस प्रकार से पहना हुआ, अब ये पहनी हुई है, उस पर हम नहीं देख सकते कस्टमर ने किस प्रकार से पहना हुआ है। तो इसको हम किस प्रकार से लंबाई बताए ना आपको, अगर आपको ये लगता है अटपटा सा लगता है तो आप कस्टमर को ही बोलिए। अब ऐसे दिक्कत नहीं है, कस्टमर जब नाप दिलाती है खुद उसको ये रहता है, आप इसको पकड़ सकते हैं ऐसे। अब यहां से बिल्कुल नाप लीजिए ऐसे नीचे तक के, है ना। बिल्कुल नाप लेने का प्रोसेस उसमें सेम है, मैंने लंबाई वगैरह का कुछ भी नहीं है। यहां पर भी वही चीज करोगे आप। देखो यहां पर भी इसका घुटना ऊपर करो, घुटना ऊपर करो, घुटना बोलता हूँ, सॉरी एडी। ये यहां पर भी देखिए इसका थोड़ा कम है, उससे थोड़ा कम है, जबकि कम तो नहीं है, मतलब लगभग ये ऐसा है, फिर भी कम। उनका 12 आ रहा था, इनका थोड़ा सा कम आ रहा है, जबकि इनका चेस्ट ज्यादा है, हिप्स ज्यादा है। देखिए अब इसके बाद देखिए इसका भी कमर। अब देखो इस महिला एक्चुअली में अब इनका पेट निकला हुआ है, मतलब ये है, मतलब कमर भी पता नहीं चल रहा है। सीट पीछे से इनका सीट, मतलब कई कंडीशन, कुछ कंडीशन में और ज्यादा भी सीट निकले हुए रहते हैं। तो जितना ये बाहर हो, कभी इधर से बाहर हो जाता है, कभी इधर से शरीर, मतलब ये सब चीजें कंडीशंस बनती है, उसके हिसाब से ही कटिंग होता है। हम जो डांट्स वगैरह लगाते हैं ना, पीछे में डांट्स लगाते हैं, सामने में, ऐसी मर्जी से शोपीस के लिए नहीं लगाया जाता फ्रेंड्स, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम कमर नापते हैं। कमर को, हाँ कभी भी कस्टमर का फेस हमारी तरफ रखे, सामने रखकर, और ये नाप लेने का तरीका देखिए ये है इस प्रकार से। और टेप को बिल्कुल ये एक कमर का नाप लेने का और एक तरीका रहता है, जहां पर से ये कर्व, पीछे का पोर्शन देखो, जहां पर से महिला का जो शरीर रहता है ये कर्व बनना शुरू होता है लगभग, है ना। कुछ दिनों बाद आ जाएगा, कुछ चीजें ऐसी रहती है, अभ्यास का काम रहता है, कुछ चीजें रहती है। अब इसको आप नाप लीजिए। देखो ये 38 इंच इसका कमर है, और हिप से इसका देखो 42 इंच, इसका हिप सब टोटल 42 इंच है ना। तो ये 38 इंच चेस्ट है, 42 इंच हिप से है। अब देखिए फ्रेंड इसका जंघा, आप जंघा को यहां से, यही दिक्कत हो जाती है जब ये ड्रेस पहन कर आती है कोई भी, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा देखिए अब इसका किस प्रकार से बनेगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये इनका हिप सब 42 इंच है, फिर भी इनका 24 इंच आ रहा है जंघा, है ना। बहुत सारे लोगों का ये, इसलिए मैं नाप को बताने का कारण, मेरा मकसद ये है कि देखिए दोस्तों कुछ चीजें ऐसी नहीं होती है कि हिप्स बढ़ जाए उसके साथ साथ उसका जंघा भी मोटा हो जाए। कुछ चीजें मतलब हिप्स के हिसाब से ही हर चीज नहीं होती है। इसी प्रकार से ऊपर का जो चेस्ट, ब्लाउज में भी वही रहता है कि ऊपर की चेस्ट के हिसाब से हाथ एकदम से मोटा नहीं होता, हर चीज इतना नहीं होता है। उस हिसाब से देखिए हमने पहले 38 इंच का जब पहले वाली लड़की का नाप लिया तो 38 इंच था, फिर भी ये 24 इंच आ रहा है। तो ये 24 इंच आ रहा है, 24.5 इंच आ रहा है इसका, तो इसका ज्यादा से ज्यादा हम 25.5 बना सकते हैं। देखिए 25.5। तो इसको थोड़ा फिक्स नापने के बाद 1 या 1.5 इंच लूज कर देना। हालांकि इसका मैं फार्मूला बताऊंगा और इसको अच्छे से समझाऊंगा किस प्रकार से निकाल सकते हो। एक चीज दिमाग में रख लीजिए कि जरूरी नहीं है कि 40 इंच हो गया, किसी का 45, अब किसी का 50 इंच है, सर 50 इंच के लिए कोई फार्मूला, कोशिश करें नाप लेने का। नाप ही सब कुछ है। एक नाप और बताता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं, समझ आपको समझ आ गया हो उसका क्या रिजल्ट आता है। अब इस नाप में भी थोड़ा वेरिएंट चेंज करते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और पतली लड़की का देखो, वो थोड़ा सा मोटी कर लिया, फिर मीडियम, और उसके बाद यहाँ पर भी पतली है, उस हिसाब से इसमें जंघे में क्या फर्क आता है, इसमें क्या ये होता है, अभी देखिए चेंजेस ना। बाकी नाप तो नहीं बताऊंगा, बाकी चीजों को सिर्फ आपको सीट बताऊंगा। देखिए यहाँ पर भी कंडीशन है, ये जंघा क्या आता है उसका ये देखना है।
ये देखिए यहां से इसको नापे। अब इसका देखिए, इसका 34.5 इंच 34.5 इंच इसका ये आ रहा है हिप्स। उसका जो है कमर नापते हैं, तो कमर यहाँ पर ये इनका स्लिम ट्रिम बॉडी में बहुत क्लियर पता चलता है कि कहाँ पे उसका कमर आता है करके, है ये दिक्कत इसमें नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर इसका 30 इंच कमर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका जंघा, इसका 34 इंच हिप्स है, 34.5 इंच मतलब 35 इंच मान लो, और इसका जंघा कितना आता है इसको जज करते हैं। देखो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका देखो, इसका 20 इंच आ रहा है, ज्यादा नहीं 3 इंच का फर्क आया, मगर जंघा में बहुत फर्क आ जाता है। तो इसका बनाएगा हम लगभग 21 इंच तक का बना सकते हैं। तो कहने वाला वैसा है कि ये जो नाप है इसको लेना जरूरी है। इसकी वजह से बता रहा हूं कि आप धोखा खा जाएंगे, फार्मूले के हिसाब से चलोगे कई बार धोखा खा जाएंगे। इसको नाप लेना चाहिए, फिक्स पहले नापो। ये 20 इंच आ रहा है, उससे 1 या फिर 1.5 इंच, ये मोस्ट। अब बहुत ज्यादा आपको प्लाजो ढीला पहनना है, बहुत ज्यादा उसको जैसे घेर वाला बनाना है, तो उसके लिए आपको उसका कोई लाजिम, उसका मैं कटिंग बता दूंगा, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा, है ना। जैसे बहुत घेर वाला रहता है, सरारा गरारा क्या क्या सब रहते हैं उसका। दोस्तों अगर आप टाइट फिटिंग बनाते हो तो ये नाप लेना बहुत जरूरी है ना। इस नाप को लेना जरूर सीखें, कोशिश करें बॉडी से नाप लेने की। नहीं ले पा रहे हो तो मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, बट उतना ज्यादा एक्यूरेट वो नहीं हो पाता है, कई मसलों में वो फेल खा जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स ये नाप का वीडियो क्लियरली समझ आया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम कटिंग बताएंगे, बहुत ही विस्तार के साथ एक एक पॉइंट को समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।